वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं बेड फ्रेंड एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो किंग को ओया का किसी और के साथ होना पसंद नहीं आया। वो ओया को खींचते हुए रूम वापस लेकर जाने लगा, लेकिन ओया का बैलेंस बिगड़ा और दोनों नीचे गिर पड़े। ओया का मूड बना, पर किंग उसका एडवांटेज नहीं लेना चाह रहा था। लेकिन नशे में धुत ओया कहाँ मानने वाला था। दोनों वही बीच पर ही शुरू हो गए। अगली सुबह किंग की नींद खुली, देखा ओया पहले ही जाग चुका था। किंग ने उससे टाइम पूछा, ओया ने टाइम बता दिया। किंग फिर ओया के पास आ गया, चाय का कप उससे लिया और पीने लगा। फिर उसने बोला, ओया कल रात मैं गुड बॉय बनकर रहा, तो क्या रिवॉर्ड है मेरे लिए? ओया ने उसे बोला, नहीं मिलेगा तुम्हें, मैंने सोचा था तुम मेरा एडवांटेज नहीं लोगे। किंग सॉरी बोलने लगा और उसने दूसरे नाइट ओया के साथ सोने की बात की, पर ओया नहीं माना। बीच से दोनों वापस आए। किंग शावर करने चला गया। ओया अपने कपड़े निकालने लगा। किंग ने उसे पीछे से हग किया। ओया अचानक फिर हड़बड़ा गया। किंग उसे सॉरी बोलने लगा, सॉरी ओया, मैं भूल गया था कि तुम्हें यह पसंद नहीं। ओया ने उसे कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि इस चीज को नापसंद करने का बहुत बड़ा रीजन है उसके पास। अगले दिन सब ऑफिस पहुंचे। किंग थोड़ा लेट से आया। जेड ने तो उसे बहुत मिस किया था। किंग को थोड़ी हैरानी हुई कि जेड किंग को मिस कर रहा है, लेकिन जेड के उसे मिस करने का भी दूसरा रीजन था। रीजन, किंग की माँ ने जेड को कॉल किया था और उससे पूछ रही थी कि किंग उनका कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा। वो उससे बात करना चाहती है। किंग ने अपना फोन देखा, सच में कॉल्स थे, पर वैसे भी वो उनसे बात नहीं करना चाह रहा था, तो फिर क्यों बात करे। जेड को अब किंग पर शक होने लगा कि जरूर वो कल रात किसी के साथ था, इसीलिए उसने कॉल रिसीव नहीं किया। और जेड गेस करने लगा कि आखिर किंग था किसके साथ। जेड की हरकत देखकर वहीं खड़े ओया की तो सांस ही अटक गई, कहीं जेड को सच पता चल गया तो। लेकिन जेड जैसे स्मार्ट पर्सन को इतनी जल्दी कुछ कहाँ समझ में आता है। किंग ने उसे नोजी बोल दिया, लेकिन जेड ने किंग की स्माइल भांप ली थी। उसे बोला, वह फ्रेंड से भी ज्यादा बन गया है ना। किंग की स्माइल बड़ी हो गई। वो ओया को देखकर बोलने लगा, हाँ वो बिल्कुल मेरे टाइप का है, मेरे लिए तो फ्रेंड से भी कुछ ज्यादा ही बढ़कर है। किंग ने फिर जेड को उसकी सीट पर बिठाया और ओया को देखकर बोलने लगा कि फाइटिंग, और जेड के सर पर किस किया। ओया गुस्से में उसे घूरने लगा। जेड भी किंग को डांटने लगा। किंग अपने टेबल पर वापस आया और ओया को मैसेज किया कि आज रात मेरे प्लेस पर। ओया ने रिप्लाई नहीं किया और ध्यान आया उसे कि उनके इंटीमेसी के दौरान किंग को उसके नेल से चोट लग सकती है, तो उसने जेड से नेल कटर मांगा। जेड ने ओया के नेल देखे और उसे ओया सस्पिशियस लगा। नाखून तो उम्मीद से भी ज्यादा छोटे थे और काटेगा भी तो मांस ही कटा जाएंगे, तो फिर ओया को ये नाखून काटने ही क्यों है। ओया ने रीजन दिया कि फिर उगेंगे ही ना ये नेल, और वो अपने नेल काटने लगा। किंग भी उसे मैसेज करके परेशान कर रहा था और अचानक से ओया की उंगली ही कट गई। जेड भागते हुए तुरंत ओया के पास आने वाला था, पर जेड को धक्का देकर हटाते हुए किंग तुरंत ओया के पास पहुंच गया। गन भी हेल्प के लिए आने वाला था, पर वो भी जेड के साथ नीचे जमीन पर। किंग तुरंत ओया के चोट में दवाई लगाने के लिए उसे ले गया। उसने ओया के चोट की ड्रेसिंग कर दी। ओया बोलने लगा, किंग ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्यों बार बार कॉल कर रहे थे तुम मुझे। किंग बोलने लगा, मैं तो बस तुम्हें डिनर के बारे में पूछना चाहता था, इनकेस तुम साथ में जाना चाहो तो। पर ओया ने कोई रिप्लाई नहीं दिया और वो वहाँ से जाने लगा। किंग थोड़ा उदास हुआ, एटलीस्ट ओया कुछ तो बोल देता, और ऐसा ही हुआ। ओया का रिप्लाई आया, मैं वेट करूंगा पार्किंग एरिया में, तुम लेट मत होना। किंग हैप्पी। ओया और किंग डिनर के लिए रेस्टोरेंट गए। किंग ने ओया को बोला, ओया तुम्हें जो ऑर्डर करना है तुम कर सकते हो, बिल मैं पे करूंगा, मेरे पास बहुत पैसे हैं और मैं उन्हें उड़ाना चाहता हूँ। ओया ने पहले मना किया, पर किंग के तेवर देखकर ओके बोल दिया। लेकिन फिर ओया की माँ, उन्होंने ओया का मूड खराब कर दिया। अजीब से गाली के साथ ओया को मैसेज करके पैसे मांगने लगी। किंग उसके फेस पर मायूसी साफ देख पा रहा था, पर उसका भी फोन बजा। कॉल उसकी माँ का था, तो किंग बाहर बात करने चला गया। ओया ने फिर गुस्से में अपनी माँ को पैसे ट्रांसफर कर दिए। किंग बात करके वापस आया। उसने ओया को बताया, मेरी माँ का फोन था, उन्होंने मेरे लिए एक रिश्ता ढूंढा है। ओया तुम चाहते हो कि मैं वहाँ जाऊँ? ओया को सुनकर दुख हुआ। वो समझ रहा था चाहे ओया को कोई और पहले मिले या फिर किंग को, पर दोनों को ये रिलेशनशिप अब एंड करना ही होगा। उसने किंग को बोला, किंग इसमें सिर्फ तुम ही डिसीजन ले सकते हो, मैं क्या कर सकता हूँ। और अब मुझे पता चल गया है कि क्या ऑर्डर करना है। पिज्जा ऑर्डर करते हैं, बताओ तुम क्या टॉप में डालना चाहोगे। किंग ने बोल दिया, एनीथिंग चलेगा, मैं माइंड नहीं करूंगा। दोनों रूम वापस आए। किंग उसे सॉरी बोलने लगा, शायद उसने फिजिकल रिलेशनशिप में उसे हर्ट किया था। उसने ओया को बोला, ओया तुम्हारे जो भी प्रेफरेंस होंगे वो तुम बिना झिझक के मुझे बता दो, मैं माइंड नहीं करूंगा। फिर वो स्मोकिंग करने के लिए बाहर जाने लगा, लेकिन ओया ने उसे रोका, रिक्वेस्ट की कि उसके लिए किंग स्मोकिंग स्किप कर दे। किंग उसकी बात मान गया और दोनों एक दूसरे के इमोशंस को मन में ही छुपाए एक दूसरे को कंफर्ट करने लगे। नेक्स्ट डे ऑफिस में उनके बॉस के बॉस उनसे मिलने आए। मीटिंग रूम में उन्होंने अपने नेफ्यू किट को सबसे मिलवाया और आईटी डिपार्टमेंट का न्यू मैनेजर उसे बना दिया। सबके बॉस यानी कि बॉस बैस इस बात से बहुत निराश हो गए और सबका भी सेम ही हाल था सिवाय आग से मांग खोल के। लेकिन इसके साथ ही ओया को किट से बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रहे थे।
ये बात किंग भी समझ गया। मीटिंग के बाद उया को रास्ते में बॉस किट मिल गए। किट ने उसे बोला, तुम अनोन हो राइट? उया को वैसे भी उससे नेगेटिव वाइब्स आ रहे थे, ऊपर से ये आदमी उसका नाम ही गलत बोल रहा था। उया ने उसे बताया, नहीं बॉस, मेरा नाम अनोल है। और इतना इजी नाम भी किट को हार्ड लग रहा था। पता नहीं उसकी जीभ किस टाइप की बनी है जो वो अनोल प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा था। उसने उया को उसके निक नेम यानी कि उया कहकर बुलाने की बात की और उया के आसपास रहने के लिए बोलने लगा, तुम ग्राफिक डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में हो ना? मेरा कोडिंग वगैरह तो ठीक है पर ग्राफिक डिजाइनिंग सही नहीं है, तो मेरी हेल्प करोगे ना? उया चाहकर भी मना नहीं कर सकता था। उसने हाँ बोल दिया। किट को ऑफिस ज्वाइन किए हुए 2 वीक्स हो गए। उया सुबह सुबह कॉफी ऑर्डर करने आया, लेकिन किट भी वहाँ पहुँच गया और उया को बोला, मैं तुम्हारे लिए पे कर देता हूँ, अमेरिकानो पियोगे ना? उया को वो आज तो कुछ ज्यादा ही क्रीपी लग रहा था। उसने तुरंत मना किया, नहीं मिस्टर किट, आपने पहले बहुत पे किया है मेरे लिए। और उसने 2 अमेरिकानो ऑर्डर किए। मिस्टर किट को समझ नहीं आया। उसने पूछा, उया तुम इतना कॉफी अकेले पी जाओगे? लेकिन उसे क्या मालूम, कॉफी का दूसरा कप तो उया के हीरो किंग के लिए है। किंग भी वहाँ पहुंचा और 2 शेर आपस में कैसे एक दूसरे को घूरते हैं, ठीक किंग और मिस्टर किट का यही हाल था। किट बोलने लगा, ओ तो उया तुम अपने फ्रेंड के लिए ये ले रहे थे, तो मैं तुम दोनों का बिल पे कर देता हूँ। लेकिन किंग ये कैसे होने थे? उसने तुरंत किट को साफ मना कर दिया, मैं उया का ख्याल रख सकता हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वो उया को वहाँ से लेकर बाहर आया। बाहर आते ही किंग चिल्लाने लगा, मुझे वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं। उया ने उसे धीरे बोलने के लिए कहा, पर किंग ने जो बोला वो उसके लिए मैटर करता है, उसे सच में ये क्रीपी आदमी पसंद नहीं। उया ने उसे समझाया, किंग एटलीस्ट मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्या इतना काफी नहीं है? किंग बोलने लगा, और उया आज तुम इतनी जल्दी ऑफिस क्यों आ गए? उया ने उल्टा सवाल कर दिया, और तुम किंग, तुम जल्दी क्यों आए? किंग ने बड़ा अच्छा रीजन दिया, ओया अगर मैं जल्दी नहीं आता तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें यहाँ बचाने वाला कोई होता। ओया तो ये सुनकर शर्मा ही गया। किंग भी हैप्पी। फिर दोनों अपने वर्क प्लेस पर आए। जेड अपने काम में बिजी था। वो वैसे ही किंग से पूछने लगा कि अपनी माँ का कॉल उसने रिसीव क्यों नहीं किया। वो दोबारा जेड को कॉल कर रही थी और वो अपनी माँ को क्लियर क्यों नहीं बताते था कि उसके मन में कोई और है। लेकिन जेड के पीछे किंग तो उया का हाथ बड़े रोमांटिक तरीके से पकड़कर जवाब देने लगा, मैं उसके रेडी होने का वेट कर रहा हूँ। उया डर के मारे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर किंग उसका हाथ थोड़ी छोड़ने वाला था। और इसी बातों के बीच अचानक से जेड पीछे मुड़ गया। किंग और उया तुरंत एक दूसरे से दूर हट गए। जेड को वो दोनों थोड़े सस्पिशियस लगे। जेड फिर उया से पूछने लगा कि उया तुम्हारे मन में कोई है क्या? उया ने ना में जवाब दिया। जेड बोलने लगा, तो फिर ठीक है उया, अगर तुम्हें कोई हैंडसम वन चाहिए होगा तो मुझे बोलना। पर किंग ने उसे एक चारा लगा दिया, जेड ये उया को खुद डिसाइड करने दो, ये उसका पर्सनल मैटर है भाई, है ना उया? तुम मेरे साथ एग्री करते हो ना? उया क्या बोले, उसे तो बहुत हंसी आ रहे थे। किंग और उया फिर साथ में रेस्टोरेंट गए। साथ उनका पीछा करता हुआ किट भी वहाँ पहुँच गया। उसने दोनों को बोला, तो इस रेस्टोरेंट में तुम लोग खाते हो, बताओ यहाँ का फूड टेस्टी होता है ना? मुझे भी कभी ज्वाइन करने दो साथ में। किट बातें तो रेस्टोरेंट की कर रहा था पर उसका मतलब कुछ और था जिसे किंग बहुत ही अच्छे से समझ रहा था। उसने तुरंत किट को जवाब दिया, आई एम सॉरी, मेरे ख्याल से आपको किसी और रेस्टोरेंट में जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं आपके साथ ये शेयर कर पाऊंगा। किट ने अब बात उया की तरफ घुमा दी। उया तुम बताओ, कुछ रिकमेंड करना चाहोगे? मैं ज्वाइन करूं तुम्हें? पर उया ने बढ़िया जवाब दे दिया, सॉरी, जैसे कि किंग ने कहा सेम वैसे ही। किट गुस्से में वहाँ से चला गया। उया तो आज किंग से बड़ा इम्प्रेस हुआ। उसने किंग को बोला, किंग तुम तो बहुत कूल एक्ट करने में एक्सपर्ट हो। और किंग उसके कॉम्प्लीमेंट सुनकर डबल हैप्पी। लेकिन फिर भी किंग उया को लेकर पॉजिटिव हो रहा था। उसे लग रहा था मे बी उया भी उस खीर की तरफ अट्रैक्ट हुआ। तो उया ने उसे साफ बता दिया, किंग ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो मेरे टाइप का नहीं है। किंग बोलने लगा, तुम्हारा मतलब है प्लेयर? अगर तुम मेरी बात कर रहे हो तो मैं प्लेयर बनना स्टॉप कर सकता हूँ। जब मैं किसी को लाइक करता हूँ तो उसके प्रति मैं सीरियस हो जाता हूँ। बोलो उया, मुझे लाइक करते हो तुम? उया का जवाब ना में था। किंग ने उसे बोला, उया जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तुम्हें पता कैसे चलेगा? उया ने कोई रिप्लाई नहीं दिया और वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद किंग ऑफिस के बीचों बीच जोर से चिल्लाकर उया को बोलने लगा, उया आज रात मैं तुम्हारे प्लेस पर सोने आ जाऊं? और बेचारे उया को तो उसने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। उया तुरंत बहाना बनाने लगा, ओ याद आया, तुमने कहा था जेड को भी साथ में लेकर आओगे और हम BBQ पार्टी करेंगे, उसी की बात कर रहे हो ना तुम? किंग उस पर हंसने लगा क्योंकि उया की आवाज तो उससे भी ज्यादा लाउड थी। उया ने कॉल आने का नाटक किया और किंग को सुनाने लगा, ओह तो इंश्योरेंस वाले हो, आज शाम मेरे घर आना चाहते हो? पर मैंने तो सारे इंश्योरेंस कंप्लीट कर दिए हैं, तो फिर क्यों आओगे? आपको बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके आने से मेरे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, पानी का बिल और भी कई सारे बिल वेस्ट हो जाएंगे। समझ आया ये बात? किंग अच्छे से समझ गया। उसने भी अपने डार्लिंग को कॉल लगा दिया और अपने बेबी से रिक्वेस्ट करने लगा कि वो उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर ले। वो तो बस आज शाम उसे फुटबॉल मैच साथ में देखने के लिए इनवाइट करना चाहता है।
ओया बोलने लगा, अरे हाँ वो वाला प्रपोजल ठीक है, उसके लिए तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। किंग हैप्पी, दोनों की बातें भी हो गई और किसी को पता भी नहीं चला। शाम को दोनों पहुंचे मैच देखने। किंग ने बेट लगाया कि ब्राजील ही जीतेगा, पर ओया को बेट वगैरह में इंटरेस्ट नहीं था। किंग ने उसे बोला, ओया तुम बेट नहीं लगा रहे, मतलब डर रहे हो राइट? ओया ये कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? उसने तुरंत किंग की बात मान ली और किंग ने दूसरी शर्त रखी कि जिसकी भी टीम हारेगी वो विनर वाले की सारी बात मानेगा, वो जो कहेगा उसे वो करना पड़ेगा। ओया के पास वैसे भी ना करने का कौन सा चॉइस था और किंग की किस्मत चमकी, जीत गए उसकी टीम और ओया को अब ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी थी। लेकिन किंग ने उसे बोला कि वो बाद में ओया को बताएगा कि करना क्या है। दोनों फिर रूम आकर सो गए। आधी रात को बारिश की वजह से लाइट भी चली गई। ओया जाग गया, उसे अंधेरे में बहुत डर लगने लगा। उसने बार बार लाइट ऑन करने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। किंग ने उसे हक कर लिया, उसे समझाया, ओया मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, पूरी रात मैं तुम्हें हक करके सोऊंगा, तुम घबराओ मत। ओया को अच्छा लगा, वो आराम से सो गया। अगले दिन ऑफिस में बॉस बास ने सबको अपने काम याद दिलाए। कामचोर मांगकुल जेर के वर्क को चोरी करके खुद उसके क्रेडिट लेने लगा कि उसने बहुत मेहनत करके काम कंप्लीट किए हैं। बॉस बास भी उससे अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने मांगकुल को और मेहनत करने के लिए बोला। गन फिर ओया से उस वेबसाइट के बारे में पूछने लगा जो उसने बनाया था। ओया से पूछा कि उस वेबसाइट पर वो है ना? ओया ने हाँ बोला, लेकिन किंग फिर गन को बोलने लगा, गन तुम उस वेबसाइट को थोड़ा और कूल क्यों नहीं बनाते? गन का कहना था, कितना तो कूल बनाया है मैंने, किंग तुम्हें वो कूल नहीं लग रहा? और आजकल देख रहा हूँ कि तुम ओया से बड़े प्यार से बात करते हो, कहीं तुम दोनों सीक्रेटली एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे? किंग और ओया दोनों ने एक साथ हाँ बोल दिया। गन हैरान, लेकिन भोले जेड ने बोला, गाइस क्या बोल रहे हो? अगर ये सच हुआ ना तो मैं ऑफिस के सामने कुत्ता की तरह भौंकूंगा। किंग को उसकी बातों पर बड़ा प्राउड फील हुआ, क्योंकि जेड की ऐसी हालत तो होनी तो पक्की है। तो इसी के साथ बेड फ्रेंड एपिसोड 5 यहीं एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा लव सिंड्रोम का होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।